बहुत अच्छा रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाया था? बनाए थे, मैंने भी शॉर्ट बनाई। ये बहुत अच्छा, जैसे 4-5 पेज में आप पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दें, पूरी यूनिट कंप्लीट कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल से कल रात को शाम को मैं आया हूँ, उसके बाद से सुबह 2 पेपर लिखने हैं, तो आपसे प्रिपरेशन आपने पहले ही कर ली। इतने टाइम में हमें क्या ना बिल्कुल कूल रहना चाहिए कि आराम से जो भी पेपर आएगा मैं हैंडल कर लूँगा, और बाकी भगवान पे भरोसा रखिए। एग्जाम रहा है लास्ट ईयर से थोड़ा ईजी आया है, पर लेंथी तो ये भी है। तो प्रीलिम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है और कल जो है जीएस पेपर 1 और 2 था, आज जीएस पेपर 3 और 4 था। सो दोस्तों, आज अभी स्टूडेंट्स कुछ ही समय में निकलने वाले हैं, रिव्यू करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में इजी, हार्ड या मॉडरेट, मतलब तैयारी कैसे की जाए, और जिस प्रकार से जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, क्या ये भी यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है या फिर वही है। सो बने रहिए हमारे साथ, सब एक ही बारीकी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। सो दोस्तों, चलिए अब स्टूडेंट्स के साथ कुछ ही समय में निकलने वाले हैं, उनके हम रिव्यू करेंगे। सुमित यादव। कहाँ से हैं? मैनपुरी। जैसे आज जीएस पेपर 4 का एग्जाम रहा, कैसा रहा? ये बढ़िया एग्जाम रहा है, लास्ट ईयर से थोड़ा इजी आया है, पर लेंथी तो ये भी है। तो प्रीलिम्स तो मान लीजिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो ये मेंस कैसा कहा जा सकता है? मेन तो बेसिकली उन्हीं लाइंस पे है ना, जैसे पहले आ रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मॉडरेट पेपर ही आ रहा था, चारों शिफ्ट में मॉडरेट पेपर था। प्रीवियस से कंपेयर करें तो क्या मतलब उससे इजी था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। पिछली बार का ये एथिक्स बहुत कठिन था, इस बार का इजी है। और सुबह की मीटिंग में जीएस पेपर 3 था, उसको अब कैसे कर? जो GS3 का पेपर था वो मॉडरेट, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े टेक्निकल थे, बाकी तो सब ये है कि इस साल के जितने भी पेपर आए ना वो नॉर्मल जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना उसी पे आए हैं, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल टॉपिक्स हैं। और आपका मीडियम क्या रहा? मेरा इंग्लिश। ये आपका मेंस कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, और ओवरऑल भी फर्स्ट? ओवरऑल भी फर्स्ट ही है। चलिए सर, आई होप कि इस बार आप आईएएस बन जाए। थैंक यू। थोड़ा सा और बात करेंगे, मतलब कि अगर मतलब तैयारी आपने सेल्फ स्टडी किया है फिर कोचिंग द्वारा? मैंने सेल्फ स्टडी, टोटल सेल्फ स्टडी। ये कहाँ रह के तैयारी की है? ये मैं कॉलेज के बाद में आगरा रहता था, वहीं कॉलेज था, वहीं से स्टार्ट कर दिया था स्टडी, लाइक 3rd ईयर से। इसे थोड़ा सा बताएं, अभी आप जीएस पेपर 4 लास्ट कल है, ऑप्शनल पेपर है? नहीं, कल नहीं है, ये ऑप्शन 24 को है। 22 4 को। और कल किसका पेपर है? कल कोई पेपर नहीं है, अब डायरेक्ट 23 को लैंग्वेज पेपर्स हैं, जी। हिंदी और इंग्लिश। थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब कि क्या मतलब कैसे तैयारी करें जो स्टूडेंट्स हैं आप? तो स्टूडेंट की तैयारी के लिए है ना कि शुरुआत में वही बेसिक सिलेबस को देखें ना, कि सिलेबस में क्या है कि जैसे हमें पॉलिटी पढ़ना होता है तो उसकी कुछ बेसिक ही बुक्स हैं, लाइक सभी जानते हैं लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, हमें स्पेक्ट्रम बहुत हिस्ट्री के लिए फेमस है वो हमें पढ़नी होती है। सिमिलरली इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छे टीचर लाइक मृणाल सर हैं, तो वो बेसिक बुक्स हैं। बस क्या है, हमें टोटली प्रिपरेशन को लगातार करते रहना है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़े टाइम के बाद हम लोग ऐसा लगता है कि अब ना करें और रहने लगते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कम कर देते हैं, वो करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए ये रहा ना कि मैंने जो नंबर ऑफ टेस्ट लगाए थे ना वो बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे 20-25 टेस्ट तो कम से कम आपको लगाने चाहिए प्रीलिम्स से पहले। सर, जैसे आप जीएस पेपर 3 और 2 एक के बाद एक पेपर रहता है, हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मतलब एक टॉपिक हर टॉपिक को मेंशन करना है, जिससे जो लंच के बाद 2 घंटे बाद फिर दूसरा पेपर होता है, तो उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? अभी आप फेस करके आ रहे हैं। हाँ, देखिए उस स्थिति में क्या है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि एकदम पेपर आने वाला तो जल्दी से बहुत कुछ रिवाइज कर लूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर हॉल में। ये है ना कि मोस्टली हमें ये सोचना चाहिए कि जितनी 99% प्रिपरेशन आपने पहले ही कर ली, इतने टाइम में हमें क्या ना बिल्कुल कूल रहना चाहिए कि आराम से जो भी पेपर आएगा मैं हैंडल कर लूँगा, और बाकी भगवान पे भरोसा रखिए। इससे पहले आपने कोई प्रैक्टिस किया था जिससे रोज डेली करके? ये हाँ, मैंने घर पे कई सारे टेस्ट लिख के देखे थे पहले से ही, क्योंकि अगर घर पे लिख के ना देखता ना तो 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था। कुछ बच्चे जिसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिससे ऑल टॉपिक जो है इजी फॉर्म में, बहुत अच्छा रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाया था? बनाए थे, मैंने भी शॉर्ट बनाई। ये बहुत अच्छा, जैसे 4-5 पेज में आप पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दें, पूरी यूनिट कंप्लीट कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल से कल रात को शाम को मैं आया हूँ, उसके बाद से सुबह 2 पेपर लिखने हैं, तो आपके पास बहुत छोटे नोट्स होने चाहिए ताकि आप रिवाइज कर लें। जी। सर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करें? उसके लिए क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए ये है ना कि बेसिक कुछ नॉलेज यूज़ करिए, थोड़ा कैसे करिए, कंटेंट कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि पेज अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके 3-4 नंबर चले जाएंगे। तो पेज तो भरना है, पर 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, पर नॉर्मली मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो आप कर लोगे इजीली। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। वेलकम। हेलो सर, उसको मिटाइए, आइए। ओए पीसीएस सॉरी सर, बस 2 मिनट करो। फिर यहीं पर लिया ना।